मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्याम्यहं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियमसार जी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय के अंतर्गत अपनी शुद्ध उपयोग अधिकार और उसकी 160 नंबर की गाथा वह अपन आज प्रारंभ करेंगे। और अभी जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान चलता था सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 308 से 311 गाथा, यद्यपि लगभग पूर्ण बात पहले हो चुकी थी, फिर गुरुदेव ने दोबारा शुरू की है तो उसमें ये दोबारा से व्याख्यान लिया। आज जो चर्चा चली वो ये बात पर से जो टीका में लाइन आई कि एक अजीव का जीव और जीव का अजीव में उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। तो गुरुदेव ने समझाया था उत्पाद्य माने कारण और उत्पाद्य माने कार्य और उत्पादक माने कारण, जिससे जल्दी समझ में आ जाए। शब्द नया था, उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। उसकी खूब गंभीर और विस्तृत चर्चा गुरुदेव श्री ने करी कि जीव अजीव के कार्य को नहीं कर सकता। मुख्य बात इसमें गुरुदेव ने 2-3 बार कहा, अपन ने ध्यान दिया होगा कि जीव से अजीव ज़्यादा है। तो जीव अजीव के कार्य को नहीं कर सकता, नहीं करता, ऐसी व्यवस्था होने से, देखो ये पंक्ति आई थी पेज नंबर 345, अंतिम पेज जो चल रहा था ना उसी पे देखना। और उस अजीव को जीव का कर्मपना नहीं सिद्ध होते, कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षपने सिद्धि है। कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षपने सिद्धि है का अर्थ कि कर्ता कर्म की जो व्यवस्था है, क्यों कि द्रव्य करता है और उसका वर्तमान परिणाम कार्य है और वह द्रव्य उस समय में उस परिणाम से तादात्म्य है। ये चल रही चर्चा। तो कार्य भी है और कर्ता भी है, कार्य भी है और कर्ता भी है, लेकिन उस कार्य और कर्ता की इस व्यवस्था में अन्य का निरपेक्षपना है, यानी पर की कोई अपेक्षा नहीं है। ये वाली बात यहाँ सिद्ध करी। इसमें देखो नीचे कहा कि जब पर की, ये गुरुदेव ने लिया था, लकड़ी अपने आप क्यों ऊंची नहीं होती, कोई ऐसा प्रश्न हो, है ना। अभी पुस्तक में 345 नंबर का प्रश्न निकालना है तो अपने आप क्यों नहीं निकलता, ऐसा कोई को प्रश्न हो। तो कहा कि ये वास्तव में पुस्तक में 345 नंबर के पृष्ठ के खुल जाने रूप कार्य वह अजीव का है। उसमें वह पुद्गल परमाणु उस कार्य भाव से तादात्म्य है।
जीव तादात्म्य नहीं, तो उसका कर्ता अजीव है, जीव नहीं। तो उस कार्य में अन्य का निरपेक्षपना है, यही अभी बात आई ना। तो कहते हैं वह जो लकड़ी ऊंची हुई वह अपने आप उसके स्वयं से हुई है। इस ऊंची करने का कार्य जीव का कार्य नहीं है। उस समय का अजीव का कार्य जीव का नहीं है। जीव ने उस लकड़ी को ऊंचा किया नहीं है, ऐसी बात है। तब प्रश्न आया कि आपने तो जीव को भाव शक्ति बिना का ठहरा दिया, यानी जीव कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ करने से ही पंगु कर दिया, कुछ ही नहीं कर सकता। पीछे भी एक चर्चा आ गई थी, देखो 344 पेज में बीच में मुमुक्षु ने पूछा है, जीव स्वयं में स्वयं का पाप कार्य तो चाहे जैसा कर सकता है ना साहब, भाई पर का नहीं कर सकता, अजीब का नहीं कर सकता, किताब नहीं खोल सकता, किताब बंद नहीं कर सकता, भगवान को ऐसे हाथ जोड़कर नमन नहीं कर सकता। ये बात तो ठीक, लेकिन अपना परिणाम तो चाहे जैसा करना चाहे वैसा तो कर सकता है कि नहीं, है ना। तो ये प्रश्न पूछा, पर में ना कर सके ठीक है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, गमे तेम नहीं, यानी चाहे जैसा नहीं। इसमें मतलब क्या निकला कि जीव अपने कार्य भाव से स्वयं परिणमता हुआ उस परिणाम का करता है, पर किस परिणाम का, कि जो परिणाम उस समय में उत्पन्न होने की योग्यता रखता है और वह वो परिणाम उस समय अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होता है, उस परिणाम का करता है, आगे पीछे का मन मर्जी का नहीं है। आई थी चर्चा। ये पर्याय आए वह ही कर सकता है, चाहे जैसी नहीं। जिस समय की ये पर्याय आए उस ही रूप से जीव पर्ण में, विकार रूप पर्ण में, भगवान की भक्ति के भाव रूप पर्ण में, भोजन के जलपान के ग्रहण करने के भाव रूप पर्ण में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब जो चाहे सो पर्ण में, वो जो परिणाम जिस समय आता है उस समय वही परिणमता है, अजीब से नहीं परिणमता। ये भी सब बातें साथ ही आ गई ना। क्रम नियमितता में एक पंक्ति है, वास्तव में जो टीका की एक पंक्ति है उस पंक्ति में ही पूरी टीका भरी हुई है, पूरा माल 4 गाथाओं का उसमें है। ऐसे जीव ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसमें सारी बात आ गई है। देखो अपन यहाँ पढ़ रहे थे 345 पर कि जीव को भाव शक्ति बिना का ठहरा दिया आपने, तो कि नहीं भाव शक्ति वाला ठहराया है। अनंती भाव शक्ति है, पर का कार्य नहीं करता, लेकिन इसका ज्ञाता दृष्टा रहे, ऐसी अनंत शक्ति इस आत्म तत्व में विद्यमान है। अनंत अनंत आत्मा से विरुद्ध अनंत जीव, एक तरफ अनंत आत्माएं और उससे विरुद्ध क्यों कहा अजीव को? क्यों? ये अनंत आत्माएं चैतन्य स्वरूप और जितने अजीव वे अचेतन स्वरूप, तो विरुद्ध हो गए ना। अनंत अनंत आत्मा से विरुद्ध अनंत अजीव, ये अनंत अनंत गुणा अजीव के कर्म को नाम कार्य को नहीं करता किसी काल में। लेकिन उस काल में माने जिस काल में अजीव का कार्य परिणमा, मुट्ठी बंद हुई, तो ये मुट्ठी बंद हुई, ये जो कार्य का परिणमन है ये किसका है? अजीव का। उस काल में अजीव के ये मुट्ठी बंद होने रूप कार्य को
जानता देखता यह जीव अनंत सामर्थ्य वाला भगवान है और उस काल में उस संबंधी जान पने से परिणमता अपने ज्ञान परिणाम से तादात्म्य है। तादात्म्य होने से अपने ज्ञान परिणाम का करता है, मुट्ठी बंद होने का करता नहीं है। विकल्प उठते हैं ना, तो ये तो जीव से तादात्म्य है, जीव से तादात्म्य। जो राग की परिणति उठी, जैसे अभी दरवाजे के बाहर ऐसे उपयोग गया, विषय है वो दरवाजा का, दरवाजा उसके बाहर की जो जगह है वो विषय बनी ज्ञान का, तो उपयोग का वहाँ विषय हुआ, तो उपयोग में उस संबंधी जानने का परिणाम, उसी समय इष्टता अनिष्टता रोचक अरोचकता रूपी राग द्वेष का परिणाम, तो एक साथ जीव के अनंते गुण के अनंते भाव एक परिणाम में परिणमित होते हैं, है ना। तो उन परिणामों से जितने परिणाम हैं उन सब परिणामों से उस समय जीव तादात्म्य, अन्य द्रव्य तादात्म्य नहीं है, जीव तादात्म्य है। तो विकार से जीव तादात्म्य है कि हाँ 100 बार तादात्म्य है, लेकिन जीव का स्वभाव विकार रूप नहीं है, ये अलग बात है। पर विकार जीव से तादात्म्य नहीं, तो फिर जीव वो विकार है किसका? पुद्गल में कोई शक्ति नहीं जो विकार रूप परिणमन करे, जीव में स्वभाव नहीं जो विकार रूप परिणमन करे, लेकिन जीव की पर्याय में ऐसा धर्म है कि विकार रूप परिणमन करे। सब बात को बराबर समझना। अभी तो देखो, विकल्पात्मक निर्णय में निर्णय के 2 प्रकार पड़ते हैं, एक विकल्पात्मक निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभव रूप प्रमाण, ऐसी अपनी बात चलती है। तो जब विकल्पात्मक निर्णय की बात आती है तो पहले स्थूल निर्णय होता है, यानी निर्णय की कोटि में स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। तो स्थूलता क्या है कि पहले पर द्रव्य और स्वद्रव्य की भिन्नता का यथार्थ निर्णय होता है ना। अभी ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, बहुत दूर नहीं जाते अपन, वो ही मैं बताता हूँ कि पहले विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में पर द्रव्य और स्वद्रव्य की भिन्नता का बोध होता है और स्वभाव और विभाव की भिन्नता का बोध होता है और द्रव्य पर्याय की भिन्नता का बोध होता है। इस प्रकार सर्व प्रकार से निर्णय होने के उपरांत राग आदि से भिन्न पर्यायों की हलचल से रहित एक रूप ज्ञायक का लक्ष्य करने से पर्याय में राग रहित आनंद की प्राप्ति होती है। यह वास्तविक भेद ज्ञान है। ये भेद ज्ञान वास्तविक है। क्यों है ये भेद ज्ञान वास्तविक? कि जो भिन्नता का भान हुआ तो जिससे भिन्न है उससे उसके स्वाद से रहित अपने स्वाद रूप भाव का जो वहाँ आस्वादन संचेतन है वह भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान हुआ ना। ऐसे एक हाथ में रस्सी एक हाथ में सांप, तो रस्सी और सांप दो है ना, दोनों पकड़े हैं, तो दोनों का निर्णय हुआ तो निर्णय करके सांप छोड़ दिया। तो ये अपने ख्याल में लिया है ना। तो जैसे रागादि में नहीं और एक समय की होती हुई पर्याय में हीनादिकता की दशा, वह भी मेरा वास्तविक मूल स्वरूप नहीं, ऐसा निर्णय होते रागादि से भिन्न और पर्याय भाव को गौण करके एक अपने अचल टंकोत्कीर्ण सदृश भाव को लक्ष्य करते हैं, तो रागादि से रहित पर्याय में
द्रव्य की अनंती सामर्थ्य, अतीन्द्रिय आनंद आदि का जो आस्वादन होता है, ये भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान है। हाँ, निर्णय ये तो विकल्पात्मक निर्णय तो चलेगा, तो पहले स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, है ना। ये जैसे अपन किसी से पूछें, मान लीजिए आप अमेरिका में गए और वहाँ कोई अन्य देश का व्यक्ति मिला, अब उसने अपने सीधे गांव का नाम बता दिया। आपने कहा तो उसने गांव का नाम बता दिया, तो आप पूछोगे ये है कहाँ, तो उसने क्या किया, उस स्टेट का नाम बता दिया। तो वो स्टेट कहाँ है, तब वो उसने देश का नाम बताया। तो वो ऐसे करके वो ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय मैं यहाँ बोल रहा था उस समय, ये असमान जाति द्रव्य बाहर बहुत नहीं जाना है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। यहाँ जीव और अजीव दोनों आकाश के समान क्षेत्र में स्थित हैं, यही रहो। तो ये शरीर के परमाणु, वहीं रहे कर्म परमाणु, और वहीं रहे आत्मा के असंख्यात अमूर्तिक चैतन्य प्रदेश विस्तार। तो ये आत्मा का कोई परिणाम राग रूप हो, वीतराग रूप हो, कम जानने रूप हो, अधिक जानने रूप हो, प्रत्येक वर्तमान परिणाम से जीव तादात्म्य है। यहाँ रहे पुद्गल कर्म उससे न्यारे हैं और ये शरीर उससे न्यारा है। अब इधर से ये शरीर की होती अनेक प्रकार की अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में शरीर के परमाणु तादात्म्य हैं, कर्म परमाणु भी इससे न्यारे और मैं चैतन्य आत्मा भी उससे न्यारा। ये यहाँ ये सिद्धि चलती है। और मूल तो बात ये कहना है कि जीव का अकर्तापना सिद्ध किया, क्योंकि जीव को कहाँ कहाँ कर्तापना है कि जीव को ये मैं सांस लेता हूँ, मैं सांस छोड़ता हूँ। डॉक्टर साहब के पास गए, उनने पीठ पे वह लगाया स्टेथोस्कोप और कहा जोर से सांस लो, धीमे सांस लो, सांस रोक लो, सांस छोड़ दो। और हमने ऐसा हुआ तो हमने समझा कि हमने किया, एक कार्य न किया। आँख की पापड़ है ना, ये जैसे अभी किसी को झपकी आती है, झपकी आती है तो ये मुंद जाती है, फिर वो झपकी खुल जाती है तो फिर ये आँख की पलक खुल जाती। कौन ने झुकाई, कौन ने उठाई, ये तो विचार में लेकर के बहुत, देखो ये विषय आते हैं ना, बहुत गंभीर हैं। क्या कहा है देखो, हाँ, जिससे तादात्म्य है उससे करता, वह करता है। कर्ता कर्म में उस समय वर्तमान कार्य जो है वो वर्तमान है, और उससे जो तादात्म्य है उसका द्रव्य है वो त्रिकाली है। तो वर्तमान परिणाम से तादात्म्य उसका द्रव्य है, तो ये कर्ता कर्म हुआ। जो कार्य को स्वतंत्रपने करे सो करता है, ठीक है। एक कर्ता की ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जो कार्य रूप भाव में पसरे वह करता है, व्यापकपना। दो बातें हो गई। तो कर्ता कर्म में, कर्म और कर्ता में तादात्म्यपना होता है, और कर्ता कर्म में जो तादात्म्यपना है इसमें अन्य का निरपेक्षपना है। अन्य, ये कर्ता कर्म की व्यवस्था अन्य निरपेक्ष है, यानी कोई भी कार्य में उसका द्रव्य पसरता है और अन्य नहीं पसरता, एक बात। और उस कार्य की उत्पत्ति में किसी की अपेक्षा है नहीं, दूसरी बात। दो बातें सिद्ध हो गई। इसमें से क्रम नियमितता सिद्ध हो गई और क्रम नियमितता में अकर्तापना सिद्ध हो गया। ऐसे करके बात है ना। अपने को लगे, जैसे अभी अपन चर्चा करते थे कि राग भाव से कौन तादात्म्य है, कि उस समय उस उत्पन्न हुए राग से आत्मा तादात्म्य है, जीव तादात्म्य है।
तो उस वह जीव तादात्म्य है, तो कर्ता कर्मपना क्या घटित हुआ कि वह विकार रूप कार्य का कर्ता जीव है, अजीव नहीं। यहाँ जो चर्चा है उस पंक्ति में घटाओ, जीव है अजीव नहीं। तो और वह कर्ता कर्म की व्यवस्था अन्य निरपेक्ष है। अन्य निरपेक्ष है माने कर्म का उदय उसमें सापेक्ष होता है कि ना ना ना, कर्म के उदय के उस प्रकार के कारण से जीव यहाँ राग करता है, यह बात झूठी है। कर्म के उदय से नहीं, वो राग विकार रूपी कार्य से जब जीव परिणमित हुआ है उस समय में वह निमित्त रूप से कर्म का उदय ज्ञात कराया जाता है। कर्म के उदय के अपेक्षा नहीं है इसके राग। यदि कर्म के उदय की अपेक्षा से राग हो तो मुनिराजों के जो आत्म आराधना और उसकी एकाग्रता उग्रता से चलती है, तो फिर वहाँ कर्म का उदय शांत हो गया होगा। उपसर्ग आदि आए हैं, ये कैसे आए हैं कि उसमें कर्म का उदय का निमित्तपना है, आए तो योग्यता से है अपनी, तो उसमें जो कर्मोदय के उदय का निमित्तपना है, यदि हर कर्म के उदय में जीव का जुड़ना जरूरी हो तो फिर मुनिराज आत्माराधना करके पूर्णता की प्राप्ति कैसे करेंगे। और ऐसे बहुत से कथानक अपने प्रथमान योग में आए हैं जहाँ बहुत भारी भारी उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान और सिद्धत्व को प्राप्त किया है। आई है ना सब, कितनी कितनी घटनाएं हैं, एक दो नहीं अनेकों हैं। हाँ देखो, जानते देखते वाले अनंत सामर्थ्य वाला है, पर का काम करने वाला, पर के काम करने के लिए की सामर्थ्य वाला नहीं, पर के कार्य के लिए पांगला है। पांगला समझते, पंगु है, अपाहिज है, अपाहिज है, ये कर नहीं सकता। अपाहिज किसे कहते हैं कि जो इधर रखा है गिलास में पानी वो पी नहीं सकता। तो अपन ऐसे नहीं कह देते, उन्होंने कहा पानी पीना है, रखा तो है सामने, पांगले हो क्या, पंगु हो क्या। तो यहाँ कहते हैं कि वास्तव में यह जीव पर के कार्य के लिए पांगला है। बात जीव की चलती है, वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अन्य द्रव्य के कार्य के लिए पंगु है, अपाहिज है। लेकिन पर और स्वयं को जानने के लिए अनंते पुरुषार्थ वाला अनंता पुरुषार्थी है ये, ऐसा अनंत पुरुषार्थ का पिंड है ये, इसमें ऐसे वीर का ऐसा अनंता बल भरा हुआ है जानने देखने के लिए, जानने देखने वाला है। कितना अपन लौकिक में समझ में आती है कि नहीं बात। अभी गुरुदेव ने एक शब्द का प्रयोग किया था, सबको नहीं समझ आया होगा, इसलिए सजायो, सजायो माने कंगा नहीं नहीं कंगा, सजाया माने कंगा। अब वो गुजराती में कंगा को सजाया बोलते हैं, गुरुदेव ने बोला ना। अब देखना जरा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपन जब नहा धो करके निकले या नहाने धोने के उपरांत फिर दर्पण के सामने खड़े हैं, तब आपको पता है कि नहीं पता कि दर्पण का काम क्या है कि आपके चेहरे को झलकाना। दर्पण का काम बाल आपके ठीक कर देना नहीं है, आपको पता है ना पता है ना इतना। तो दर्पण के सामने खड़े खड़े आप ऐसा तो विचार नहीं करते कि बाल ठीक हो जाएं। क्यों नहीं करते, मालूम है इसका इतना। ऐसे ये जीव का काम मात्र जानने देखने का ही है, पर द्रव्य का काम करने का इसका काम ही नहीं है। ऐसा विचार करके अपने को पर द्रव्य के कार्य के प्रति मैं कर सकूं, यह मिथ्या भ्रांति है, ये बात समझना चाहिए। और भ्रांति को टालने का उपाय क्या है
कि भ्रम को दूर करना, तो भ्रम कैसे दूर होता है? कि ये भ्रम है, इतने में ही भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम दूर करने की क्या कला है कि भ्रम को भ्रम मानते ही भ्रम दूर होता है कि नहीं होता? ऐसी बात है। अपना 160 गाथा की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। कारण कार्य नियम भाग 7, पेज नंबर है अपना 32। जोगवम बटैणाणम केवलणानिस्य दंसणम चतहा दिनैर्पयासतावम जह बटैतः मुनेयब्बम जे रीते ताप प्रकाश वरते योग पदे आदित्यने तेरीत दर्शन ज्ञान योग पद होय केवल ज्ञानी ने। अब इस गाथा में देखो टीका की प्रथम पंक्ति 33 नंबर पेज पे। यहाँ वास्तव में केवल ज्ञान और केवल दर्शन का युग पद वर्तनापना दृष्टांत द्वारा कहा गया है। यानी केवल ज्ञानी परमात्मा के वर्तता हुआ केवल ज्ञान और केवल दर्शन युग पद एक साथ वर्तता है। और उसका उदाहरण यहाँ पर सूर्य का दिया। देखो अन्वयार्थ में है, केवल ज्ञानी के ज्ञान ऐसे ही दर्शन युग पद वर्तते हैं। कैसे? कि सूर्य के प्रकाश और ताप जिस प्रकार युग पद वर्तते हैं। सूर्य है ना, तो सूर्य सुबह निकला तो सूर्य निकलता है तो प्रकाश भी वर्तता है और ताप भी वर्तता है। उष्णता एक ही साथ वर्तती है ना, अलग अलग नहीं वर्तती है। ये जिस प्रकार ये उदाहरण हुआ, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान और केवल दर्शन वह एक साथ वर्तते हैं। छद्मस्त को पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञानो उपयोग होता है। यानी छद्मस्त के जो परिणमन है वह दर्शन उपयोग है ना। उपयोग के दो प्रकार, दर्शन और ज्ञान। तो उपयोग की जो वृत्ति है छद्मस्त को, उसमें दर्शन पूर्वक ज्ञान है। यानी पहले दर्शन और फिर उपयोग, ऐसा क्रम पड़ता है। इसमें समझना जरा इतना है। हाँ, विषय अपेक्षा, ये बात विषय की अपेक्षा। मैंने जिस छद्मस्त का जिस विषय को वह पहले सामान्य बिना भेद किए अवलोकता है, उस विषय के विशेषों को उसी समय नहीं जानता। अगले समय में ज्ञान के उपयोग के द्वारा वह विशेषों को जानता। ये छद्मस्त की स्थिति समझना, तब वो केवल ज्ञानी की समझ में आएगी। ये वाली बात है। छद्मस्त को जो कोई विषय हो, उस विषय संबंधी उसकी सत्ता मात्र का अवलोकन का समय और उसी विषय के विशेष भेदों को जानने का समय अलग अलग है ना। तो सत्ता मात्र अवलोकने का कार्य दर्शन का और उसके विशेषों को जानने का कार्य ज्ञान का। सबको पता है ये बात तो। लेकिन अपन कहते हैं ना, छद्मस्त के दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग है, तो दर्शन और ज्ञान में क्रम पड़ता है। वो क्रम का अपन समझना, कैसे क्रम पड़ता है, विषय अपेक्षा लेना। क्योंकि दर्शन कोई समय परिणमे बिना रहे नहीं और ज्ञान परिणमे बिना। तो परिणमन अपेक्षा देखोगे तो दोनों साथ ही परिणमते, छद्मस्त के भी परिणमन अपेक्षा। परिणमे अलग नहीं परिणमेंगे तो फिर दर्शन गुण छुट्टी पे रहता है क्या उतने समय, या ज्ञान गुण छुट्टी पे है क्या जब दर्शन, भैया तुम तुम्हारा काम निपटाओ फिर मैं करूँगा,
तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। परिणमन दोनों का साथ साथ है, लेकिन विषय की अपेक्षा जिस विषय को छद्मस्त का दर्शन भाव सत्ता मात्र अवलोकता है, उस ही समय में उसके विशेषों को नहीं जानता, और जिस समय वह विशेषों को जानता है वह पहले उस विषय का सत्ता मात्र अवलोकन अन्य समय में हो चुका है। ऐसे दर्शन पूर्वक ज्ञान कहा गया है छद्मस्त के। लेकिन केवल ज्ञानी के ऐसे क्रम नहीं पड़ते। केवल ज्ञानी का विषय कितना है कि लोकालोक संपूर्ण, वो संपूर्ण लोकालोक का एक ही समय में सत्ता मात्र अवलोकन और उसी समय में उसके विशेषों का जानना, ये अद्भुत बात है, सामान्य बात नहीं है। ये समझना अभी जरा। ऐसे अपने को लगे कि हाँ अब वे तो पूर्ण बलशाली हैं, उनकी सामर्थ्य का तो अनंता भाव पूरा ही खिल गया है, वे तो मर्जी आए सो करे। तो मर्जी आए सो करे का अर्थ नहीं है भैया, वस्तु व्यवस्था के अनुसार सब है। लेकिन जरा इस पर विचार करो कि एक ही विषय के पूरे लोकालोक का सत्ता मात्र बिना विशेष पाड़े एक सत्ता मात्र अवलोकना और उसी समय में उसके विशेष को जानना, ये कोई अद्भुतता की बात है, सामान्य बात नहीं है। ये समझना जरा, अद्भुतता है। विचार तो करो, उसका ही वही थोड़ा विचार में लो तो ये बहुत गजब का विषय है। और इसमें अन्य मतांतर के लोग हैं, खास तौर पर श्वेतांबर में इसमें ये मानते हैं कि दर्शन उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग या दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग या केवल दर्शन और केवल ज्ञान में क्रम पड़ता है। तो वो उसका भी यहाँ पर स्पष्टीकरण हो जाता है। और जरा इस चैतन्य भगवान की अद्भुतता तो देखना, अब जरा विचार करना शांति से, बिल्कुल एकदम पहले की जानकारी है उसे अभी दबा के साइड कर दो। अभी जरा सुनो क्या कहना चाहते। एक ही विषय का सत्ता मात्र अवलोकन बिना भेद पाड़े और उसी समय में उसका सर्व विशेषों सहित जानना, कुछ अद्भुतता है कि नहीं? इसमें क्या अद्भुतता है कि सुनो, वही विषय विशेषों रूप भी जानने में आ रहा है, बिना विशेष के भी देखने में आ रहा है। बिना विशेष के, विशेष बिना का सामान्य एक सत्ता मात्र, यानी ये पूरा विश्व एक महासत्ता रूप से जिस समय में अवलोकते हैं, अपने दर्शन भाव में उसे ग्रहण करते हैं, उसी समय में उस समस्त लोकालोक के अनंत द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायों के सर्व विशेषों को जानते हैं। बोलो अद्भुतता है कि नहीं? आएगी चर्चा और इसकी गंभीरता से। देखो अभी अपन टीका देखते हैं। प्रथम पंक्ति अपन ने देखी, यहाँ वास्तव में केवल ज्ञान और केवल दर्शन का युगपद वर्तनापना दृष्टांत द्वारा कहा है। यहाँ दृष्टांत पक्ष से, पहले दृष्टांत कहते हैं जिससे दाष्टांत समझ में आए। यहाँ दृष्टांत पक्ष से एक थोड़ी यहाँ शर्त लगा दी, नहीं तो कोई दृष्टांत में दोष न निकाले, इसलिए कि कोई समय बादलों की खलल न होए, बाधा ना होए बादलों, है ना। अभी क्या है कि श्रोता पाठक थोड़े ज़्यादा होशियार भी होते हैं तो दृष्टांत में ही उनने दोष निकाल दिया कि साहब कई बार ऐसा होता है, प्रकाश तो होता है और ताप नहीं होता है दृष्टांत में। तो दृष्टांत को तो इतना एक देश लेना चाहिए, क्यों, किस देश यानी किस अंश को ग्रहण करना चाहिए दृष्टांत के, कि जो सिद्धांत को समझाने में अपने कार्यकारी हो उतना अंश ग्रहण करना चाहिए।
ये पद्धति है। यदि दृष्टांत दाष्टांत एक हो तो फिर दो एक नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं? देखो, कोई समय बादलों की खलल नाम बाधा न होए, तब आकाश के मध्य में रहे हुए सूर्य का प्रकाश और ताप जिस प्रकार युगपद वर्तते हैं, उस ही प्रकार से भगवान परमेश्वर तीर्थादिनाथ को त्रिलोकवर्ती और त्रिकालवर्ती स्थावर जंगम द्रव्य गुण पर्यायात्मक गेयों में सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत वर्तता है। देखो क्या कह दिया, उदाहरण आ गया ना, कि जिस प्रकार आकाश के मध्य में रहा हुआ सूर्य प्रकाश और ताप उसके जिस प्रकार युगपत वर्तते हैं ना युगपत, ऐसे ही भगवान परमेश्वर के, अब ये पूरा विषय का यहाँ वर्णन किया, त्रिलोकवर्ती और त्रिकालवर्ती स्थावर जंगम द्रव्य गुण पर्यायात्मक, है ना, स्थावर जंगम कहो चराचर कहो, है ना, चराचर कहो स्थावर जंगम कहो, स्थिर रहने वाले जैसे धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल, वे स्थिर द्रव्य हैं। जीव पुद्गल में गति वो क्रियावती शक्ति होने से उनमें हलन चलन आदि है। स्थावर जंगम द्रव्य गुण पर्यायात्मक गेय, ये पूरे गेयों की लिस्ट बना दी। उसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसा है, सकल विमल यानी निर्मल है, वह युगपद वर्तता है, एक साथ वर्तता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। अब केवल दर्शन क्या करेगा राकेश भाई, कि केवल दर्शन तो सत्ता मात्र को अवलोकने वाला उसका कार्य है, और ज्ञान क्या करेगा कि इस सारे विषयों को, कितने त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती स्थावर जंगम द्रव्य गुण पर्यायात्मक जितने गए हैं, वे सब के विशेषों को, सर्व विशेषों को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। और सत्ता मात्र को अवलोके, ऐसी दर्शन का स्वभाव है। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ युगपद वर्तते हैं। तो इसमें अपन जो बात कह रहे थे कि सत्ता मात्र को जिस समय में अवलोकते हैं, माने सत्ता मात्र बिना विशेष किए उसको ग्रहण करते हैं अपने उपयोग में, उसी समय में उसके सर्व विशेषों को ग्रहण करते हैं। अद्भुत बात है। गुरुदेव ने कहा, दीपचंद जी ने इसमें अद्भुत रस का जो वर्णन किया उसमें ये बात को लिया है, देखेंगे अपन अभी। विशेष इतना समझना कि संसारियों को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, अर्थात पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है, युगपत नहीं होता। ये अपन बात कर चुके हैं कि जिस विषय संबंधी उसकी सत्ता मात्र को अवलोकता हुआ उपयोग है, उस ही विषय के विशेषों को छद्मस्त का ज्ञान उस समय नहीं जानता। ऐसे समझना इस बात को, क्रम से जानता है, क्रम से जानता है, ये तो रटुल्लो काम हो गया, रट लिया, अपन ने रट लिया। दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग क्रम से वर्तते हैं छद्मस्त के, ऐसे अपन ने रट लिया, माने पढ़ लिया, याद कर लिया, ख्याल में ले लिया। लेकिन उसका मतलब क्या, मतलब ये है कि जिस विषय को उसकी सत्ता मात्र अवलोकता है मात्र, बस, है ना, इतना भी कथन जरा कहने में विशेष पड़ जाता है मात्र को अवलोकता है, उसी समय उसके विशेषों को नहीं जानता, ऐसे लो, तब समझ में आएगा क्रम से होता है। बात आई कि नहीं आई?
कि दर्शन उपयोग और छद्मस्त के दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग क्रम पूर्वक होते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया सुन लिया और आज नहीं, वर्षों से सुनते पढ़ते आ रहे हैं। उसका मतलब समझना है कि जिस विषय को है मात्र ग्रहण किया, जिस उपयोग में, जिस समय में, उस ही समय में यह छद्मस्त उसके विशेषों को नहीं जानता, ऐसे समझो। तो वह अगले समय में जानता है, तो कहते हैं दर्शन पूर्वक ज्ञानो उपयोग है। ऐसे कहते हैं ना, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञानो उपयोग छद्मस्त के। ये यहाँ पर टीका में बात को यहाँ रखा गया। अब देखो, यहाँ प्रवचन सार की 61वीं गाथा का उद्धरण लिया और बृहद द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा का उद्धरण लिया। गाथा भी पढ़ लेते हैं अपन और उसका अर्थ भी पढ़ लेते। पीछे पेज है अपना जो 32, उस पे गाथा है। नाणम अदत्थम गयम लोया लोये सुवित्थड़ा दिट्ठी नट्ठमणिट्ठम सब्बम इट्ठम पुण्यजम तुम तम लद्धम। इसका अर्थ अगले पेज पे देखो। ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हुआ है और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है। एक ये गाथा लिखी कुंद आचार्य भगवान ने प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की 61 नंबर की गाथा। गाथा में ही कितना सीधा सीधा वर्णन है, देख लो। ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हुआ है। पदार्थों के पार को प्राप्त हुआ है का अर्थ राकेश भाई निकल आया कि उसके सर्व विशेषों को जानता है। और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है, माने वह लोकालोक की सत्ता को ग्रहण करता है। लोकालोक में विस्तृत है तो वहाँ कोई दर्शन केवल ज्ञानी परमात्मा का, अरिहंत भगवान का केवल दर्शन निकल के लोकालोक में चला नहीं गया, ज्ञान निकल के लोकालोक में नहीं चला गया, लेकिन लोकालोक में विस्तृत है। यानी उनका जो दर्शन है, यानी केवल दर्शन है, वह लोकालोक की एक सत्ता मात्र को अवलोकता है और ज्ञान पदार्थों के पार को पामेला है, पार को प्राप्त माने उसके सर्व विशेषों को जानने वाला है। और क्या कहा, सर्व अनिष्ट नाश को प्राप्त हुए हैं और जो इष्ट है वह सर्व प्राप्त हुआ है। देखो, सर्व अनिष्ट, अब ये इष्ट अनिष्ट तो जगत में कुछ है नहीं, और आपने ये क्या कहा, अनिष्ट नाश हो गया और इष्ट की प्राप्ति हो गई। कि देखो, जगत में कुछ अनिष्टकारी वस्तु नहीं है, न कोई इष्ट है न कोई अनिष्ट है, लेकिन परिणति में अल्पता और राग का भाव ये अनिष्ट है, और वीतरागता और स्वभाव की पूर्णता ये इष्ट है। जगत में कौन इष्ट अनिष्ट है? कोई नहीं। यदि जगत में किसी को इष्ट अनिष्ट माना जाए, सिद्ध किया जाए, तो वीतरागता सिद्ध ना होगी, और वीतरागता सिद्ध नहीं होगी तो ये वीतराग स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, और वीतराग स्वरूप सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा और संसार का नाश नहीं होगा। इष्ट अनिष्ट का अर्थ क्या, अनिष्ट क्या है, ये जीव को अनिष्टकारी क्या है कि इसकी पर्याय में वर्तता हुआ राग का भाव और अल्पता, क्योंकि स्वभाव से परिपूर्ण है और वीतराग है, पर्याय में राग है और अल्पता है, दो विपरीत भाव हैं। स्वभाव से विपरीत है पर्याय का भाव, तो स्वभाव रूप पर्याय परिणम जाए ये इष्ट है, और स्वभाव से विपरीत या अल्प पर्याय है ये अनिष्ट है। 61वीं गाथा ली। अब कहते हैं श्री नेमीचंद सिद्धांत देव वर्चित बृहद द्रव्य संग्रह में 44वीं गाथा द्वारा यह कहा है। देखो, अब 44वीं गाथा भी पढ़ लेते हैं अपन पीछे आके। दंसण पुबमणाणम छदमत्थाणम न दोणि उभोगा
जोगबम जम्हा केवले राहे जोगम तुते दोवी। अर्थ अगले पेज पे है। छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, अर्थात पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है। कारण कि उनको नाम छद्मस्तों को दोनों उपयोग युगपद नहीं होते, सेमीकोलन अर्धविराम, केवली नाथ को वे दोनों युगपद होते हैं। ये 44वीं गाथा द्रव्य संग्रह की और प्रवचन सार की 61वीं गाथा का उद्धरण लेकर के मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने अपनी बात कही है। इसमें गुरुदेव का जो स्पष्टीकरण है अपन आगे की स्वाध्याय में से शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में